न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। ये सब होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। हुकूमत की चादर छोटी है, सबको आसानियां नहीं दे सकते। मोबाइल फोन, इंटरनेट डेटा और SMS पर टैक्स की तजवीज वापस ले ली गई है। वजीर खजाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 8 से 10 साल में तरक्की की शरह 20% तक ले जाने का हदफ है। बिजली और गैस के बिलों के जरिए नॉन फाइलर्स तक पहुंच जाएंगे। अपनी छत के लिए 20 लाख रुपए तक कर्ज फराहम करेंगे। कारोबार के आगाज के लिए हर खानदान को 5 लाख रुपए कर्ज देंगे। आइंदा माली साल 500 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करेंगे। बड़े रिटेलर्स की 1500 अरब की सेल है। तमाम बड़े स्टोर्स पर सेल्स टैक्स लगाना है। सारिफीन पक्की पर्ची लेंगे तो इनाम देंगे। कि हमने एक ऐसा बजट पेश किया जो एक ग्रोथ बजट है। जो हमारी जो मोबाइल कॉल्स हैं उसके ऊपर 1 रुपया हम बढ़ा देंगे और 3 मिनट के ज़्यादा वाली पे, और SMS के ऊपर 10 पैसे डाल देंगे हम, और इंटरनेट पे भी हम कोई उस पर वो लगा देंगे। हम कैबिनेट में गए, कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में अपोज किया, सो दैट इज ऑफ द टेबल। अर्बन एरियाज में हमारे जो हाउस होल्ड्स होंगे उनके खानदान में एक आदमी को 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। भाई तू कोई कारोबार कर ले। और फिर हर घर जो है, हर घराने को हम छत देंगे, और उसकी लिमिट जो है अप टू 20 लाख इसलिए है कि अर्बन एरियाज के बीच में क्योंकि जमीनें महंगी हैं तो वो शायद इतने तक उनको पैसे चाहिए होंगे। सेहत कार्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस करवाया था KPK में, अब पंजाब में भी कई जगह जा रहा है, काफी जगह इंट्रोड्यूस हो गया है। ये एक मतलब हेल्थ इंश्योरेंस है। इस वक्त का हमारा जो टारगेट था वो तकरीबन 700 बिलियन का था, तो अगर हम उसमें 550 भी कर लेते हैं तो 4.7 हो जाएगा। 500 बिलियन में जो हम पॉलिसी एक्शंस ले रहे हैं जिसके बीच में हमें पैसे मिलेंगे वो 264 बिलियन है। हमने इनामी एक मुकाबला शुरू कर देना और कंज्यूमर को कहना है कि भाई इनसे पक्की पर्ची लो, हमें भेज दो। हर महीने 25 करोड़ रुपए के महीने के हम इनामात देंगे। उसको बढ़ाते बढ़ाते मैंने उसको 1 अरब रुपया पर मंथ कर देना। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 148 अप्लाई करने की अपील कर दी। कहा अगर नहीं किया तो सिंध और कराची की सूरत हाल खराब हो जाएगी। सिंध को 2 साल में 1500-1600 अरब रुपए मिले, लेकिन नजर नहीं आ रहा वो कहाँ लगे। अगर हम मुराद अली शाह एंड कंपनी पर बैठे रहे तो अगले कई साल में भी कराची और सिंध में तरक्की नामुमकिन है। लोकल गवर्नमेंट की जो ज़रूरत सिंध में है वो कहीं और नहीं। कराची में ऐसी हुकूमत है जिसकी पसमानदा सोच है। घोटके और बदीन के हालात सबके सामने हैं। तेल, गैस, रियलिटी की मद में सबसे ज़्यादा पैसा घोटकी को मिलता है। कराची के लोग जो हैं वो शिकवा करते नजर आते हैं कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, और उसकी वजह यह है कि जो सिंध हुकूमत है यहाँ पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं हो रहा। और ये मसला सिर्फ कराची का नहीं है कि उसका हक का जो पैसा है वो वहाँ नहीं मिल रहा। घोटकी को देखिए, घोटकी जो है वो सबसे ज्यादा सिंध का जो एक पैसा, डायरेक्ट पैसा जो तेल और गैस की रॉयल्टी में आता है वो घोटकी बदीन की हिस्से में आता है, लेकिन आप उनकी हालत देख लीजिए। तो मेरी नजर में जो हमारे यहाँ आर्टिकल 148 जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, अभी तक जितना पैसा इनको मिलता है पिछले सालों में आप देखें कोई तकरीबन 2 सालों में 1500-1600 अरब रुपया जो है वो ओवरऑल सिंध को मिला है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा कि वो सिंध में पैसा कहाँ गया। अगर हम मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी के ऊपर बैठे रहे तो अगले भी सालों में कराची और सिंध में तरक्की जो है वो नामुमकिन। जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा, जब तक हम इसमें स्ट्रॉन्ग, और जो बाकी सूबों में भी लोकल गवर्नमेंट्स की जरूरत है, लेकिन जो जरूरत सिंध में है लोकल गवर्नमेंट की वो किसी और सूबे में उतनी नहीं है जितनी यहाँ पे है। फवाद चौधरी और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को सियासत में ना धकेलें, बिलावल भुट्टो ने तंबीह कर दी। मर्दान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था नालायक हुकूमत धमकियां दे रही है, धमकाने वालों को भगा देंगे। विफाकी बजट को मुस्तरद करते हैं। विफाक और दीगर सूबे सिंध की तरह कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए मुकर्रर करें। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच गई है। आदाद शुमार छुपाने से मसाइल हल नहीं हो सकते। खुर्शीद शाह के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है। मेरे कारकुन का बेटा गिरफ्तार करेंगे तो आपका कारकुन गिरफ्तार करूंगा।
हम समझते हैं कि बिल्कुल धांधली का नोटिस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को गैर जानिबदार रहना चाहिए। फवाद चौधरी साहब और इस हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतना सियासत में धकेलना नहीं चाहिए। आपको पता है कि महंगाई तारीखी सतह पे है, पाकिस्तान में इतना महंगाई है कि हमारा महंगाई का शरह अफगानिस्तान से भी ज्यादा है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि अगर इस बजट को पास होना है तो आपने तनख्वाह में, पेंशन्स में उतना इजाफा करना है जितना तूने महंगाई में इजाफा किया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही। ये समझते हैं कि हमें धमका के, हमारे साथियों को गिरफ्तार करके, नैब के केसेस बना के वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन का जबान बंदी कर सकते हैं। अगर आपने मेरा कारकुन का बेटा को गिरफ्तार कर दिया तो मैं भी आपका बेटा को गिरफ्तार कर दूंगा। अगर आप मेरे बुजुर्गों को गिरफ्तार करेंगे तो मैं भी आपको बुजुर्गों को गिरफ्तार करूंगा। दीगर जमातें कई सालों से कराची में हुक्मरानी करती रही हैं। कल कराची में सईद गनी के हलके में जाकर देखूंगा कि उन्होंने कितने काम किए हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का ऐलान। कराची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन जमातें धोखादही और गलत बयानी कर रही हैं। बजट में कराची के लिए वफाक ने रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस किए हैं। शहर में वफाकी हुकूमत के ताउन से तरक्याती काम किए जा रहे हैं। 2018 में 14 MNAs जीते, हर एक को इनफरादी तरक्याती काम के पैसे मिले हैं। इंशाल्लाह कल मैं PS 104 में जाऊंगा, जहां से नेशनल असेंबली तो की सीट तो हम जीते थे, लेकिन सूबाई असेंबली में एक बहुत मशहूर वजीर हैं सईद गनी साहब, वो जीते थे और वजीर भी हैं, बड़े ताकतवर वजीर हैं, रोज TV पे आते हैं। उनके हल्के में भी जो काम हुआ है इन फंड से, जो कि वफाक के फंड हैं, उनका भी कल हम आपको सारा बताएंगे कि हमने जो भी हम फिस्कल स्पेस हमारे पास जो भी थी, जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, उससे जो हम काम कर सके और उसके बाद भी हम जो करने का 55 करोड़ रुपए अभी तक हर MLA को मिल चुके हैं। तकरीबन 9-9.5 अरब रुपए के काम हो रहे हैं जो वफाक की फंडिंग से हो रहे हैं। ये तो बैठे हुए हैं अब 14 साल से। इसका मतलब है कि ये रोज TV के ऊपर आके जो अपना भाषण भेजते हैं ना, वो फिर मैं लफ्ज इस्तेमाल का नहीं करना चाह रहा, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, गलत बयानी और धोखा देते हैं। क्योंकि जो लोग रहते हैं कराची में उनको तो पता है कि इन्होंने क्या किया। और इस साल जो बजट आया है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा PSDP की फंडिंग रखी गई है, 900 अरब रुपये। सिंध के साथ दोहरा मयार रखा हुआ है। सिंध में जानबूझकर पानी की किल्लत पैदा की जा रही है। कराची का नुकसान हो रहा है। सिंध के वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। हुक्मरान सिंध की काट मत करें। सिंध का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। लगता है कि इलेक्शन के साल का बजट है, मजीद IMF का बजट आ जाएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि मर्दमशुमारी के मामले पर MQM ने सिंध के लोगों को धोखा दिया। जिस तरह सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है, सिंध का मुआशी कत्ल किया जा रहा है और हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी आप सिंध कार्ड की बात करते हैं, हम तो पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। इनसे सिर्फ ये कहते हैं कि आप सिंध की काट मत करें। अब भी जो ये बजट है इसमें कोई ऐसा रिलीफ नहीं है कि जो आम इंसान के लिए हो। जो फिगर्स दिए गए हैं वो आपस में ही नहीं मिलते। FIA ने जाकर अदालत में ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी की हमें जरूरत नहीं है। ये वाज़े इस बात को करता है कि इस वक्त भी नैब, FIA और मजीद इस किस्म के जो भी इदारे हैं वो हुकूमत की ईमा पर चल रहे हैं। PTI के लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, NRO दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ वही इंतकामी रवैया उनका अब तक जारी है। सेंसस पर सूबा सिंध की तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक रहा है कि जी ये गलत है और हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं। लेकिन कैबिनेट के सामने ये गया और एक कमेटी भी बनाई गई। उसमें MQM से ताल्लुक रखने वाले फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो उस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने उसको गो अहेड किया। सब जानते हैं कराची के साथ ज्यादती हो रही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में सनतकारों से खिताब। कहा, आप हमारे साथ हो या ना हो, हम आपके साथ हैं। हम नाकाम होते नजर आएंगे लेकिन नाकाम है नहीं। तमाम दफातर बंद कर दिए गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। कराची में आज जो कुछ भी है वो सब MQM के दौर में बना है।
हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हों या ना। आप मुश्किल वक्त में हमें छोड़ के चले जाएंगे, हम आपके उसी वक्त भी रहेंगे। आप हमारे बने ना बने, हमारी मजबूरी है कि हम आपके तो हों। कराची को ये ताना दिया जाता रहा है इस 30 सालों में कि जिनको आप वोट देते हैं उनके पास क्योंकि इख्तियार नहीं होता, तो आपको वोट देने की सिमत दुरुस्त करनी चाहिए। 2006 में MQM के उस वक्त के नाज़िम यानी MQM शख्सियात ने नहीं, जमात की विजन के साथ शख्सियात काम कर कराची के 6 रूट्स के लिए मेट्रो बस के फिजिबिलिटी रिपोर्ट और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा मंजूर करवाया। 1988 में वर्ल्ड बैंक ने कराची के लिए पहला मास ट्रांजिट मंजूर किया, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला मास ट्रांजिट। कराची में आज क्यों नहीं लगा? कराची के बारे में किसी को ये शक और शुबा हो सकता है कि कराची अपने कर्जे वापस नहीं करेगा जो 70% वफाक और 95% सूबे को देता है। उधर नून लीग ने वफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। नवाज शरीफ ने बजट की मंजूरी रोकने के लिए अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर तफसीली बातचीत हुई। नून लीग ने वफाकी बजट अवाम दुश्मन करार दे दिया। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को टेलीफोन, वफाकी और पंजाब के बजट पर तफसीली बातचीत। नवाज शरीफ ने अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर बजट की मंजूरी रोकने की हिकमत अमली तय करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने कहा कि वफाक और पंजाब के बजट पर आवाम को असल हकाइक से आगाह करें। शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि अपोजिशन की तमाम जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 10% इजाफा किया गया, हालांकि ये इजाफा 20 या 25% होना चाहिए था। आप बताएं कौम को कि क्या आप अगले साल में कोई नया मिनी बजट देंगे? तो इन बजट के तकरीरों की और अदाद व शुमार की कोई हैसियत नहीं, चूँकि 3 सालों से ये सिलसिला जारी है। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, साबित हो गया कि बजट IMF का है। 24 घंटे अपने अहदाफ पर कायम न रह पाने वालों के दावों पर कौन यकीन करेगा।